बीच, सर्जन एवं पढ़ने को गोद में पालने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के बीच, अखंड एवं सशक्त भारत की तस्वीर साकार करने वाले शिल्पकारों के बीच, शासन एवं प्रशासन के परम आदरणीयों और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के विषय पर मैं श्री चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज कांगड़ा से संदूक जंग अपने प्रधानाचार्य श्री सुशील कुमार जी से प्रेरित होकर आपके समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। हम मतदान के अधिकारी हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लोकतंत्र के तहत जितने अधिकार हमें मिले हैं उनमें सबसे बड़ा अधिकार है मतदान करने का अधिकार। हमारी वोट में इतनी ताकत होती है कि हम सब जिसे चाहे उसे सत्ता में बिठा सकते हैं और जिसे चाहे हटा सकते हैं। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बना था। हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था। ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और जब भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमारे देश में बहुत ही कम मतदाता मतदान में भागीदारी करते हैं और एक बहुत बड़ा समूह मतदान से वंचित रह जाता है, तब 2011 में 25 जनवरी को मतदाता दिवस घोषित कर प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया कि अगर इस भारत देश को सशक्त, समृद्धिशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो प्रत्येक नागरिक को समक्ष मतदान का अमूल्य योगदान तो करना ही होगा। अन्यथा यह महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत, सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत व अम्बेडकर जी के गणतंत्र भारत की परिभाषा अधूरी रह जाएगी। लोकतंत्र की आत्मा मर जाएगी और गणतंत्र की करुणा मर जाएगी। भारत जैसे देश जहां युवाओं की आबादी लगभग 60 से 65% है और शिक्षित युवकों की यह पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वे लोगों को वोट का महत्व बताकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें, देश को सशक्त बनाने में योगदान दें। परंतु अधिकतर लोग वोटिंग करने में आलस कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि आज तो अवकाश का दिन है और वह घर पर ही पड़े रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा एक वोट देने से भारत देश में कौन सा परिवर्तन आ जाएगा। तो महोदय, यदि इन जैसे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, यदि इस गलती के कारण कोई गलत प्रतिनिधि सत्ता में आ गए तो वह सत्ता में आकर लोकतंत्र का गला घोट देंगे, जाति, मजहब, दुराचार, भ्रष्टाचार का जहर घोलकर दंगे करवाएंगे, इस देश को गर्त में ढकेलने का कार्य करेंगे। और मतदान एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने देश को बदल सकते हैं। हमारा एक एक वोट मिलकर स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप लोग सही मतदान के माध्यम से देश को सही प्रतिनिधि नहीं दे सकते तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको ललकारेगी। और जो लोग मतदान में हिस्सा नहीं लेते फिर उनका कोई अधिकार नहीं है कि वे सरकार को कोसे या फिर उनका विरोध करें। यह देखा गया है कि विकसित राष्ट्रों में मतदान का प्रतिशत लगभग 90 से 95% है और हमारे देश में अभी लगभग 60 से 65% पर ही है। सोचिए, 40 से 35% मतदाता मतदान करने में सहयोग नहीं है। कहा जाता है कि अगर बेटी सही जगह जाए तो फूलों को रोशन करती है, कि अगर बेटी सही जगह जाए तो फूलों को रोशन करती है, और यही बात वोट की है। अगर वोट सही जगह जाए तो पूरे देश को रोशन करता है। इसीलिए प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का महत्व बताया जाना चाहिए। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि उनकी वोट में कितनी ताकत होती है, तो शायद तभी हमारा यहाँ एकजुट होने का लाभ होगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। बाधाएं आती है तो आए, बाधाएं आती है तो आए, घिरे पड़े की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि जवाल आए, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू।